से पहले तो डिस्कशन को आगे तो लेके जाएंगे, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है देखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कि ये जो स्मोग है, स्मोक एंड फोग, ये टर्म निकली कब, कैसे निकली, ये कितनी खतरनाक है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे प्रोग्राम किया। आजकल के हालात में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है इस तरह के। अमूमन मैं मेरी मेरी मेरा गिला ये होता है कि हम ये इन मसाइल को पे बात नहीं करते। लेकिन आज जो दुनिया में हम मसाइल देख रहे हैं, चाहे वो जंग के हों, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो सियासत के हों, उसमें इस किस्म के मसले और भी दब जाते हैं। तो शुक्रिया कि आपने इस पे बात की। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मसाइल हैं, जो इन्वायरमेंटल मसाइल हैं, माहौलियाती मसाइल हैं, चाहे वो क्लाइमेट का हो, चाहे वो स्मॉग का हो, ये उन मसलों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनको थ्रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस पे भी आई होप हम बात करें। जो आपने बात की फॉग और स्मॉग की, तो देखा, फॉग तो बड़ी पुरानी चीज है, इस पे तो हम शायरी करते थे ना। हाँ, ये वो धुंध है जो बड़ी खूबसूरत रोमानवी लगती शायरी थी जिसे और कहते उसमें हैं। बड़ा रोमांटिक लगता था। अब वो जो धुंध है वो बेसिकली वाटर वेपर है। उस वाटर वेपर में आप अपनी गंध जो है उसको जब जमा कर देते हैं, आप अपनी गंध लेके, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, गंदी होती है ना, वो गंध लेते हैं और उस धुंध के अंदर उसको आप मिक्स कर देते हैं और वो हांडी बना देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आप इस हांडी में जिंदा रहो, कि जो हमने आलूदगी शायद हवा में थी वो अब उस पानी के साथ, पानी तो नहीं, वाटर वेपर के साथ मिक्स होके वो बन जाती है स्मॉग। राइट, स्मोक और फॉग का एक तरह से आप इंतजार। एग्जैक्टली। और फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अब तुम इसमें रहो। आप खसूसन आपने बड़ी अच्छी बात की कि लाहौर में पहले 4 सीजन होते थे, अब लाहौर में 5वां सीजन। एग्जैक्टली। और 5वां सीजन वो स्मॉग का है और हमें एग्जैक्टली पता है कि वो कब शुरू होगा। इसीलिए हम वो थर्सडे की छुट्टियां दे देते हैं। हम उसके जो हल हैं, बजाय ये कि रूट कॉज के हल करने के, क्योंकि हम वो नहीं कर सके, हम मजबूर हो जाते हैं कि या हम इस किस्म के इकदाम करें कि पूरी मीशत बंद कर दो क्योंकि स्मॉग है, या उसकी जो कॉस्ट है हम आम आदमी पे डाल देते हैं कि तुम अपने घर में जो है अपनी हवा का साफ रखने का कोई तरीका रख, या तुम अपने बच्चों की सेहत पे देखा ना, आपने कॉस्ट ट्रांसफर कर दी ना। और किसने कॉस्ट ट्रांसफर की? सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं की। मेरे साथी बैठे हैं, शायद वो इस पर ज्यादा बात करें। सच्ची बात ये कॉस्ट मैंने और आपने की। मैंने और आपने फैसला ये किया कि हमारी जो गाड़ी है ना, उसमें हमने बैठ के अब माल रोड पे हम बैठे रहेंगे क्योंकि ट्रैफिक इतनी है, और उसके पीछे से जो है, जो हमारा गैस की निकल रही है, जो कार्बन इमिशन हो रही है। हाँ, तो मैंने अपनी पोल्यूशन को मिला दिया उस फॉग में, और उससे अपने बच्चों की जिंदगी भी और अपने हमसाए के बच्चों की जिंदगी भी जो है उनको मैंने मुतासिर कर दिया। आखिरी एक जुमला जो मैं पहले बात करता था कि ये सारी चीजें लिंक हैं उन्हीं मसाइल से, चाहे वो सियासत की हो, चाहे वो मीशत की। क्योंकि जब इसके आप इकदाम करेंगी तो इसका हल वही आएगा कि तेल कौन सा है, तेल की कीमत क्या है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, कितनी पोल्यूशन निकल रही है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट वैसे आदिल निज़ाम साहब उठाया है। मैं चाहूँगी इसको, देखिए, ये टॉपिक चूज करने का देखने वालों के लिए बताती हूँ कि मकसद ये है कि ये सियासत और ये मईशत और इन सब में हम कहीं अपनी सेहत को, अपने क्लाइमेट चेंज को भूल गए हैं। ऐसा ही है, हम क्लाइमेट के ऊपर बात बड़ा कम करते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से सवाल करना चाहूँगी, इब्राहिम साहब।